नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीपीएल न्यूज। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे। राधा कृष्ण आश्रम में पत्रकार वार्ता कर हरीश रावत ने लागू हुई जीएसटी के नए प्रारूप पर जहां केंद्र सरकार पर करारा वार दिया, तो वहीं अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए भी नजर आए। वहीं बीजेपी से कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत पर हरीश रावत ने एक बार फिर कटाक्ष किया। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत द्वारा हरीश रावत पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को उन्होंने पूरे 5 साल उजाड़ू बल बताया, जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के लिए बीजेपी का सहयोग किया, यह तो उनका बड़ा दिल था कि उन्होंने उनको अपनी पार्टी में वापस ले लिया, मगर उनको भी एक बात याद रखनी होगी कि अगर वह कांग्रेस से लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं तो उनका कोई भी संबंध महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से नहीं होना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की बात हरक सिंह रावत द्वारा की गई है और इस मामले में कांग्रेस के ही कई नेताओं द्वारा समर्थन भी किया गया है। हरीश रावत भी हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वह इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, मगर कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। इसको लेकर हरीश रावत का कहना है कि इस वक्त उनका पूरा फोकस हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव पर है। लोकसभा का पंचायत चुनाव के बाद का बड़ा पड़ाव है। इस वक्त कांग्रेस में गुटबाजी से पंचायत चुनाव में कांग्रेस कमजोर होती है, तो ऐसी गुटबाजी से बचना चाहिए। वहीं हरीश रावत कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग सिर्फ 4 साल 11 महीने कांग्रेस का ठेका लेकर चलते हैं, जब चुनाव होता है तो वह कांग्रेस प्रत्याशी को भी वोट नहीं करते। इनके चेहरे को हरिद्वार भी जानता है। ऐसे लोग जब नेता के पीछे खड़े होते हैं, उस नेता को भी सोचना चाहिए इनसे उनका कल्याण कैसे होगा। एक बात बताओ, जिन लोगों को 5 साल मैंने उजाड़ू बल्द बताया, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या में भाजपा के साथ सहयोग किया, मोहरे बने हैं, ये हमारा ही तो बड़ा दिल था कि हमने कहा नहीं, आ रहे हैं, प्रायश्चित हो गया, बहुत प्रायश्चित है। यदि कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों में यदि वो विश्वास करके कांग्रेस में आ रहे हैं तो आए। मगर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं, उनका कोई संबंध जो है महाराष्ट्र के गवर्नर साहब के साथ नहीं होना चाहिए। चोरी छिपे मिलने का खेल नहीं होना चाहिए। तो मेरा फोकस केवल हरिद्वार के अंदर हम पंचायत का चुनाव जीतें, ये महत्वपूर्ण है। ये चुनाव के बाद का एक बड़ा पड़ाव है, इसलिए पंचायत का चुनाव जीतने की बात होनी चाहिए। यदि किसी के कदम से, मेरे किसी कदम से, यदि हरिद्वार के अंदर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और या कांग्रेस में कुछ गलत संदेश जा रहा है, तो उससे बचना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग जुटे थे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 4 साल 11 महीने असली खालिस कांग्रेस का मैन होते हैं, उसका पूरा ठेका लेकर के चलते हैं। 1 महीने जो है, जो चुनाव का आता है, जब वोट पड़ते हैं, उम्मीदवार का सब सहयोग देना होता है, तो वो कभी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करते हैं। और इन चेहरों को पूरा हरिद्वार जानता है, तो वो चेहरे हमारे किसी नेता के पीछे खड़े होते हैं तो नेता को चिंता होनी चाहिए कि भाई ये इनको लेकर के कैसे मेरा कल्याण होगा। आटा चावल तो छोड़ो, गाय और भैंस के थनों पर भी जीएसटी लगा दी है। गाय के और भैंस के थनों से निकलने वाला और खुद पानी पर भी जीएसटी लगा देंगे, तो हवा पर भी जीएसटी लगा देंगे। तो ये जो है, जो राहुल जी कहते थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, और केंद्र सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि वास्तविक अर्थों में गब्बर सिंह टैक्स है, और जहाँ से निकल सकता है गरीब को, आम आदमी को, मध्यम वर्ग को लूटा जा रहा है।